Next topic, dear friend, chemical changes. Now, how to define the chemical changes? The changes in which new substance with new properties are formed are called chemical changes. मतलब ठीक फिजिकल चेंज का उल्टा, कुछ चेंजेस ऐसा चेंजेस होते हैं जिसमें आपका नया चीज बन जाता है। जैसे आपका कर्लिंग ऑफ मिल्क को यदि हम लोग दही बनाएंगे, कर्लिंग करेंगे, तो हालांकि कर्ड बनने से पहले, दही बनने से पहले वो मिल्क था, लिक्विड स्टेट में था, थोड़ा वो कर्लिंग होने के बाद वो दही बन गया। अब दही अलग चीज है और मिल्क अलग चीज है, फिर दही को वापस हम लोग मिल्क नहीं बना सकते, राइट? उसमें केमिकल रिएक्शंस में ड्यू टू द बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड उसमें आ गया, इसलिए वो जम गया, दही बन गया। जैसे हम लोग लकड़ी लेंगे, लकड़ी को हम लोग जलाएंगे, जलने के बाद वो CO2 आपका चला जाता है उड़ के और हीट हम लोग को दे देता है, और बाकी रेसिड्यू के रूप में आपका कोल बनता है, कोयला बनता है। तो जलाने से पहले लकड़ी था, जलने के बाद वो कोयला बन गया। ना कोल इज समथिंग डिफरेंट, कोल का अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, अलग फीचर्स हैं, और जो ड्राईवुड का था अलग फीचर्स हैं, ठीक है? तो दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर नोन एज केमिकल चेंजेस। सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दोज चेंजेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर नोन एज केमिकल चेंजेस। बिल्कुल चेंज हो जाता है, केमिकल रिएक्शंस हो जाता है वहां पे, उस टाइप का चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। और यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट में जो आपका केमिकल रिएक्शन से चेंजेस होने से पहले जो चीज है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बनता है नया उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। इसका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक दूसरे से आपका अलग होता है, मींस मैच नहीं करता, ठीक है डियर स्टूडेंट? मोस्ट ऑफ केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल नेचर, मींस उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं फिर। जैसे फिजिकल चेंज में हम लोग वापस फिर ला लेते थे, मींस मोस्ट ऑफ फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, सम ऑफ देम आर आल्सो इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मींस उसको वापस नहीं ला सकते। जैसे तुम बढ़ रहे हो, फिर वापस छोटा हम लोग नहीं हो सकते हैं, मगर उसी जगह मेल्टिंग ऑफ आइस रिवर्सिबल। हालांकि केमिकल चेंज में मोस्ट ऑफ चेंजेस आर इरिवर्सिबल। इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, बट व्हेन यू गो इन अ हायर क्लास देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिवर्स, बट टिल देन यू हैव टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, मींस जिसको वापस हम लोग फिर नहीं ला सकते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस में। एंड मोस्ट ऑफ फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर, मींस उसको फिर वापस हम लोग ओरिजिनल आपका सब्सटेंस में तब्दील फिर हम लोग कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग फिर आपका रिपीट करता हूं मैं, एक जो बुक में लिखा है वहां पे, थ्रू द बुक, a change in which a new substance is formed which has totally different properties than original substance is called chemical changes। मीन्स ऐसा चेंज है जिसमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद बिल्कुल नया चीज, नया प्रॉपर्टीज लेकर आता है, उस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। एंड केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग चेंजेस। नंबर 1, केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल, मतलब फिर वापस वो ओरिजिनल सब्सटेंस में आपका रिवर्स बैक नहीं हो पाता है। One or more new substance can be formed in this change। एक से ज्यादा नया चीज, नया बिल्कुल बनना ही है और बन सकता है इस चेंजेस में। न्यू सब्सटेंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द ओरिजिनल सब्सटेंस। जैसे लकड़ी को जला रहे, आपको कोयला बना और CO2 गैस बना और हीट आपका एनर्जी रिलीज किया, मीन्स लकड़ी का क्वालिटी अलग है, फीचर्स अलग है, प्रॉपर्टीज अलग है। वहीं पे आपका कोल का अलग फीचर से अलग क्वालिटी है और अलग नाम है, अलग उसका अलग अलग विशेषता है, अलग खासियत है। हीट और लाइट और बोथ में भी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चेंज, मतलब जब केमिकल चेंज होता है किसी चीज में, तो वहां तक की तो हीट, लाइट या बोथ रिलीज हो सकते हैं। जैसे लकड़ी के एग्जांपल ले हम लोग, बर्निंग ऑफ वुड, व्हेन यू बर्न द वुड देन हीट एंड लाइट एनर्जी इज रिलीज, ठीक है? तो दिस काइंड ऑफ चेंज इज सेड टू बी केमिकल चेंजेस। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाता है ना, मीन्स येलोइश कोटिंग, ब्राउनिश कोटिंग आ जाता है आयरन में जब वो आयरन को एक्सपोज करेंगे हम लोग मोइस्ट एयर में। यदि बाहर का हवा नमी है और नमी हवा जब वो उसके कंटैक्ट में आता है, आयरन के कंटैक्ट में, आयरन के सरफेस में, तो आप एक देखा होगा येलोइश और ब्राउनिश लेयर का एक चीज वहां पे परत पे जम जाता है, मीन्स वो फॉर्मेशन होना शुरू कर देता है। तो दैट येलोइश और द ब्राउन लेयर formed on the iron surface is said to be rust, and the process of rusting is known as
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज नोन एज रस्ट। ये रस्ट क्यों आया? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है और वाटर मॉलिक्यूल्स मॉइस्चर के रूप में। जब वो आयरन के सरफेस में कंटैक्ट होता है तो उसमें रिएक्शन हो जाता है, मीन्स है ना, फेरिक ऑक्साइड मीन्स आयरन ऑक्साइड बनाता है और वही आयरन ऑक्साइड आपका रस्ट के रूप में आपका जमा हो जाता है। ठीक है, तो आयरन रस्ट बना जो केमिकल चेंज है, क्योंकि आयरन रस्ट जंग बनने के बाद जंग से हम लोग फिर वापस आयरन हम लोग नहीं बना सकते हैं। अंडरस्टूड? दूसरा एग्जांपल यहां पर देखिए हम लोग, बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे किसी चीज को जलाते हैं हम लोग, लकड़ी को, पेपर को, एनीथिंग एल्स। व्हेन यू कंबस्ट, व्हेन पेट्रोल बर्न्स, विल यू गेट द पेट्रोल बैक? नहीं। एक कोई हम लोग लकड़ी को जला दिए, फिर उसको वापस हम लोग उसको लकड़ी को ला सकते हैं? नो। कुकिंग ऑफ फूड, जैसे आज खाना बनाया, जैसे फूड ग्रेन से, चावल से खाना बना आपका, फिर उसको वापस हम लोग फूड ग्रेन बना सकते हैं? नो। दिस आर द इरिवर्सिबल चेंजेस, मीन्स परमानेंट चेंज होते हैं केमिकल चेंजेस, और ये आपका जो फिजिकल चेंज है आपका टेम्पररी चेंज होता है, मीन्स थोड़ा देर के लिए। मगर ये आपका इसमें परमानेंट चेंज आ जाता है और बिल्कुल नया चीज बन जाता है। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स? नंबर कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल रिएक्शन। तो जितना भी हम लोग के लाइफ में, हम लोग आसपास में जितना भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। और ये सब क्या है? केमिकल चेंजेस है, परमानेंट चेंज है। ये एक बार हो गया, फिर वापस उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए केमिकल चेंजेस को बोला गया इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे यहां पे बोरोइंग, ब्राउनिंग ऑफ सरफेस ऑफ न्यू फ्रूट्स, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी क्या है? केमिकल चेंजेस है। जब हम लोग कोई आपका फल फूल को काट करके वैसे ओपनली छोड़ देते हैं प्लेट में, तो वहां पे एक ब्राउन लेयर आपका जमा हो जाता है, मीन्स ऑक्सीडेशन वहां पर होता है, मीन्स एयर से जो ऑक्सीजन है उससे वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है और वहां पे ब्राउनिश लेयर आपका जमा हो जाता है। देखा होगा जब एप्पल को हम लोग कट करते हैं, है ना, रख देते हैं प्लेट में बहुत देर तक के लिए, एंड व्हेन यू रिटर्न बैक आफ्टर आवर्स एंड व्हेन यू सी एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ ब्राउनिश लेयर, येलोइश लेयर, तो वो येलोइश लेयर, ब्राउनिश लेयर कहां से आया? वो रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर और उस फ्रूट के कंटैक्ट में आया, और ये चेंज, इसी चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस बोलते हैं, मीन्स वो परमानेंट हो गया। फिर उसको वापस हम लोग फ्रेश फ्रूट नहीं बना सकते। कोई आपका फ्रूट वेजिटेबल पक जाता है, जैसे टोमेटो पक गया, केमिकल चेंजेस हुआ, फिर उसको वापस हम लोग हरा नहीं बना सकते, रॉ नहीं बना सकते हैं। दैट काइंड ऑफ चेंजेस इज नोन एज, सॉरी टोमेटो इज दैट इज द फिजिकल चेंज, कलर चेंज हुआ, हालांकि वो टोमेटो ही है, बस उसको जला देंगे, कोई नया चीज बना, जलने के बाद then that time that is chemical changes।